Hello and welcome guys. In this video tutorial we are going to learn about the fluorescence microscope. As the name suggests fluorescence, इसका मतलब है कि हम इस माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंट डाइज का यूज करेंगे. Some of the example of fluorescence dyes are auramine O and rhodamine. Okay, these are two example of fluorescent dyes. Now we will focus on its working principle. Like ये fluorescent microscope work कैसे करता है? Okay, we have a short look over it. Okay, इसमें हम दो चीजें यूज करते हैं. एक हो गया अल्ट्रावायलेट रेस और एक है फ्लोरेसेंट डाइज. तो सबसे पहले असल में होता क्या है, जो फ्लोरेसेंट डाइज है ना वो हमेशा अपनी एक रेस्टिंग स्टेज में होती है. उनसे काम करवाने के लिए हमें उन्हें एक्साइटिंग स्टेज में लेके जाना है. ठीक है, अब ये रेस्टिंग स्टेज से एक्साइटिंग स्टेज में ले जाने का प्रोसीजर जो है वो होता है अल्ट्रावायलेट रेस की हेल्प से. तो सबसे पहली चीज है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये फ्लोरेसेंट डाई है, ठीक है, ये अभी कहाँ है, अपनी रेस्टिंग स्टेज में है. इसको एक्साइट करवाने के लिए हमें चाहिए अल्ट्रावायलेट रेस. ओके, इफ दिस इज द अल्ट्रावायलेट रेस देन दे विल स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट डाई. ये इसको स्ट्राइक करेंगे. जैसे ही इसको स्ट्राइक करेंगे तो जो फ्लोरेसेंट डाई है वो क्या हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी और अपनी एक्साइटिंग स्टेज में चली जाएगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग स्टेज. अल्ट्रावायलेट रेज इसके लिए बिल्कुल एक खाने की तरह काम करता है. जैसे हम लोग लंच लेते हैं, फूड लेते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है. वैसे ही फ्लोरेसेंट डाई जब अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करेगी, इसको एनर्जी मिल जाएगी एंड इट विल गेट एक्साइटेड. Excited stage of fluorescent is called fluoresce. Okay. अब इसके अंदर एक और कहानी है. ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो हम यहाँ पे फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट है. फॉर एग्जांपल 400 नैनोमीटर तक की. तो यहाँ पे जो हम अल्ट्रावायलेट रेज यूज करेंगे उनकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी. ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रेज कैसी होती है, इनविजिबल. ये सबको पता होगा दैट अल्ट्रावायलेट रेज आर इनविजिबल. ओके, अब फ्लोरेसेंट डाई, अल्ट्रावायलेट रेज जब फ्लोरेसेंट डाई के साथ टकराएंगी, फ्लोरेसेंट डाई उसको अब्सॉर्ब करेगा, दे विल बिकम एक्साइटेड, दैट इज कॉल्ड फ्लोरेस. अब जब वो एक्साइटेड हो जाएंगी, उन्होंने इनविजिबल लाइट्स को अब्सॉर्ब कर लिया, अब ये एक्साइटेड स्टेज में जाके क्या करेंगी, फिर से दोबारा से इमिट करेंगी इन्हीं रेस को. ठीक है, इन्हीं रेस को जिन्हें इन्होंने अब्सॉर्ब किया था, इनको ये फिर से क्या करेंगे, इमिट करेंगे. बट द डिफरेंस इज कि जो रेज अब यहाँ पे इमिट होंगी, दे विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू दिस. दे विल हैव लॉन्गर, मच लॉन्गर वेवलेंथ, एंड the light that is emitted by the fluorescent dye after exciting it will be visible. Okay, so this is the basic concept behind the fluorescence microscope, that we will use the ultraviolet rays. Okay, ultraviolet rays strike the fluorescent dye. Fluorescent dye will absorb the ultraviolet rays that have short wavelength and that are invisible in starting, but after the exciting of or after the excitement of fluorescent dyes, the rays that are digested by the fluorescent dyes, they will become longer in the wavelength and they will become visible too. Okay, now we will look at the working principle of fluorescent microscope. So we have mercury lamp from which we will get the ultraviolet rays. ठीक है, mercury lamp से हमें ultraviolet rays मिलती हैं. मर्करी लैम्प से अल्ट्रावायलेट रेज जाती हैं सीधी एक्साइटेशन फिल्टर पर. एक्साइटेशन फिल्टर क्या करता है, एक्साइटेशन फिल्टर सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ को आगे पास होने देगा जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट है. ओनली 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को ही ये आगे पास होने देगा. ठीक है, जिन अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होगी वही सिर्फ आगे जाएंगी. जो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं उन्हें हम एक्साइटिंग रेज भी बोलते हैं, एक्साइटेड रेस. ओके, अब यहाँ से क्या होगा, सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ की ही आगे जाएगी. आगे आता है दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दैट इज डायक्रोमैटिक मिरर. डायक्रोमैटिक मिरर माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से एडजस्ट है कि उस पे रे पड़ने के बाद सीधी स्पेसिमेन के ऊपर जाती है. ओके,
यहाँ से रे गई सीधी स्पेसिमेन के ऊपर। अब अल्ट्रावायलेट रेस तो पहुंच गई स्पेसिमेन तक, लेकिन फ्लोरोसेंट डाई कहाँ है? ओके, फ्लोरोसेंट डाई तो अभी तक आई नहीं। तो फ्लोरोसेंट डाई हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पेसिमेन है उसके साथ ऑलरेडी मिक्स करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्लोरोसेंट डाई भी होगी और स्पेसिमेन भी होगा, दोनों चीजें होंगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट डाई और स्पेसिमेन दोनों है। अल्ट्रावायलेट रे आ गई जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है और इनविजिबल है फ्लोरोसेंट डाई के ऊपर। अब फ्लोरोसेंट डाई जल्दी से उसको ऑब्जॉर्ब करेगी और रेस्टिंग स्टेज से वर्किंग स्टेज, एक्साइटिंग स्टेज पर जाएगी। ठीक है, और क्या करेगी, एक लॉन्गर वेवलेंथ और विजिबल रे को इमिट करेगी। अब क्या होगा, अगर ये लेट्स चेंज द कलर फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। अब क्या होगा, स्पेसिमेन पे गई तो स्पेसिमेन से अब ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए एक जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो कहाँ जाएगी, सीधे बैरियर फिल्टर पर। ठीक है, बैरियर फिल्टर क्या करता है, बैरियर फिल्टर पर आ गई रेस। बैरियर फिल्टर का काम है, देखो नाम से पता लग रहा है बैरियर। अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ अल्ट्रावायलेट रेस अभी भी रह गई हैं, वो रिमूव नहीं हुई हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं हुई हैं लॉन्गर वेवलेंथ में, तो वो अल्ट्रावायलेट रेस भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से निकलेंगी और सीधे कहाँ जाएंगी, बैरियर फिल्टर पर। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस सीधे ह्यूमन बीइंग की आई से टकराती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग जो भी उसको देख रहा होगा इस माइक्रोस्कोप में, उसकी आई डैमेज हो सकती है। इसलिए बैरियर फिल्टर का हम यूज करते हैं। बैरियर फिल्टर क्या करेगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी उनको आगे पास नहीं होने देगा। इट विल ओनली अलाउ द लॉन्गर वेवलेंथ दैट आर विजिबल टू ह्यूमन आई। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा स्पेसिमेन कैसा है, उसमें क्या है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Thank you.